विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के जो गिवन एग्जाम्पल है राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर बेस एम स्क्वायर है, हाइट एम क्यूब है और हाइपोटेनस एम टू द पावर ऑफ 4 है। तो यहाँ पर एम का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे एम का वैल्यू द एम इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर एम 0 हुआ तो ये ट्रायंगल बनते ही नहीं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेस ये समझ लो, ये हाइट बी समझ लेंगे और ये हाइपोटेनस सी समझ लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये इज एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर होल स्क्वायर बनते हैं ये, प्लस बी क्या है एम क्यूब है, तो एम क्यूब एम टू द पावर ऑफ 3 होल स्क्वायर होता है। तो सी क्या है एम टू द पावर 4 है, तो एम टू द पावर 4 यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तब यहाँ पर पावर यूज करो, तब ये एम टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 मीन्स 4 बनता है, प्लस यहाँ पर पावर यूज किया एम टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर 6 बनता है, इक्वल्स यहाँ पर पावर यूज किया तो एम टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 मीन्स यहाँ पर 8 बनेगा। ये एम टू द पावर ऑफ 4 प्लस एम टू द पावर ऑफ 6, ये एम टू द पावर ऑफ 8 राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाओ तो ये बनेगा एम टू द पावर ऑफ 8 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट इसमें एम टू द पावर ऑफ 4 है, इसमें एम टू द पावर ऑफ 6 है। तो एम टू द पावर ऑफ 6 को भी मैं अगर एम टू द पावर ऑफ 4 करना है तो एम टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इसे एम टू द पावर ऑफ 4 इंटू एम टू द पावर ऑफ 2 बनेगा ये, यानी प्रोडक्ट रूल यूज किया अगर। तब यहाँ पर एम टू द पावर ऑफ 4 ये फर्स्ट वन एज यूजल, सेकंड एम टू द पावर ऑफ 6 के जगह में मैं एम टू द पावर ऑफ 4 इंटू एम टू द पावर ऑफ 2 लिखूंगा। तो ये एम टू द पावर ऑफ 4 इंटू एम टू द पावर ऑफ 2 माइनस यहाँ पर भी एम टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू मैं यहाँ पर एम टू द पावर ऑफ 4 इंटू एम टू द पावर ऑफ 4 ही करूँगा। तभी ये एम टू द पावर ऑफ 4 इंटू एम टू द पावर ऑफ 4 इक्वल 0। दो सब टर्म में एम कॉमन है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी, यहाँ पे इसमें भी एम है। तो एम टू द पावर ऑफ 4 एक कॉमन ले लेंगे, तभी यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस यहाँ पर एम स्क्वेयर माइनस यहाँ पर एम टू द पावर ऑफ 4 कॉमन आएगा, एक रिमेनिंग रहेगा, एक कॉमन तो बाहर है, इक्वल 0। मतलब यहाँ पर 0 का 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, एम टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा बन रहे 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस एम टू द पावर ऑफ 4 इक्वल 0। तो एम टू द पावर ऑफ 4 इक्वल 0 मीन्स एम इक्वल 0 ही बनते हैं। ओके, लेकिन हमें कंडीशन पता है सबसे पहले एम इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर एम में 0 बना है तो ये ट्रायंगल बनता है नहीं, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ओनली इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसको अगर सब बराबर लिख लिया तो ये एम टू द पावर ऑफ, ये जो सब राइट साइड में लिया तो ये माइनस एम टू द पावर ऑफ 4 है, वो प्लस एम टू द पावर ऑफ 4 बनेगा। ये प्लस है, ये नेगेटिव एम स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस है, ये नेगेटिव 1 बनेगा, इक्वल 0। ठीक है, तो अगेन यहाँ तो एम टू द पावर ऑफ 4 को मैं एम टू एम स्क्वेयर होल स्क्वेयर करूँगा तो एम टू द पावर ऑफ 4 ही बनते हैं। ये नेक्स्ट एम स्क्वेयर या यूजुअल रहने दो, माइनस 1 इक्वल 0। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एम स्क्वेयर इज इक्वल टू यू, तब ये बनता है यू स्क्वेयर माइनस यू माइनस 1 इक्वल्स 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर सॉल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर यू स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है ये बनेगा 1, और u का कोएफिशिएंट b बनेगा -1, और कांस्टेंट c बनेगा -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, u इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए सी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ओके, तो ए बी सी जो वैल्यू हमें मालूम है, ए बी सी इस इक्वेशंस में अगर पुट किया तो क्या आ जाएगा, u का वैल्यू हमें मिलेगा u इक्वल्स नेगेटिव b, b मीन्स -1 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर -1 होल स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स a is 1 and c is -1
ऑल ओवर 2 इंटू ये मीन्स ई का वैल्यू 1। तो u इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव 1 ही बनते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 इंटू 1 मीन्स 4 ही बनते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2। तो इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन u क्या है, एम स्क्वेयर है। तो अगर एम स्क्वेयर, ये तो u का वैल्यू 2 मिल रहा है हमें, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एक मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है u इक्वल्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन u का वैल्यू एम स्क्वेयर है, तो एम स्क्वेयर रहने की वजह से यहाँ पर ये एम स्क्वेयर इक्वल्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2 बनते हैं। लेकिन ये 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 क्या है, ये नेगेटिव में आता है और स्क्वेयरिंग कभी भी पॉजिटिव में आता है। ओके, तो पॉजिटिव इक्वल्स नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, तो इसे एक को एक्सेप्ट करेंगे, यानी u इक्वल्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो लेट केस हो u का वैल्यू को रिकॉल कर दो वापस, तो एम स्क्वेयर हो जाएगा, इसकी जगह में एम स्क्वेयर इक्वल्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें चाहिए m का वैल्यू, सॉल्व फॉर m है, तो m का वैल्यू हमें चाहिए। तो m का वैल्यू अगर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा m का वैल्यू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। मतलब m भी यहाँ पर 2 मिल रहे हैं, m इक्वल्स स्क्वायर रूट 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एक मिल रहे हैं, दूसरा m इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 दूसरा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये m क्या है, साइड लेंथ है, इस ट्रायंगल का साइड लेंथ है, ये कभी नेगेटिव है, नेगेटिव कभी भी नहीं रहता, इसलिए साइड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये एक ही एक्सेप्ट करेंगे, तब ये बनते ही m इक्वल्स स्क्वायर रूट 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर सिंप्लीफिकेशन किया तो m का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा आपको 1.27। m का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1.27। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।